हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, आपकी 2 दिन की क्लास मिस्टेक हो गई है ना। थोड़ा बाहर चले गए थे, इसलिए कल भी नहीं लगी थी ना परसों लगी थी आपकी। तो चलिए, आज से अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को, है ना। आज का नया चैप्टर है डाइस, ठीक है ना। आज का क्या चलेगा? नया चैप्टर डाइस, हिंदी में कहते हैं पासा, ठीक है। वर्बल रीजनिंग का डाइस पासा, हिंदी में कहते हैं पासा, इंग्लिश में डाइस, ठीक है ना। आज पार्ट नंबर फर्स्ट चालू होगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद है तो देखो, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखो, पासा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पासा मतलब वो लूडो खेल, आप तो खेलते होंगे ना लूडो, लूडो को ही पासा बोलते हैं, ठीक है ना। तो पासा 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका, ठीक है ना। पासा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है समान पासा, ठीक है, और दूसरा मानक पासा, ठीक है। एक पासा होता है समान पासा और दूसरा मानक पासा होता है, ठीक है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखो थोड़ा से। देखिए समान पासा क्या होता है, चलिए देखिए, हम देखो लिख लिया है पहले से, है ना, कि आपको ज़्यादा टाइम न लें। ज़्यादा आपका क्या है कि क्लास 2 दिन की मिस्टेक हो चुकी है ना। अपने पास टाइम बहुत कम है, टाइम का बहुत अभाव रहता है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखिए, समान पासा जो है, इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना 7 नहीं होता है, ठीक है। जिस इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है, ठीक है ना। क्या आप समझना, इसको भाषा को समझना। इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत सतहों के अंकों का योग कितना नहीं होता है? 7 नहीं होता है, ठीक है। बल्कि किन्हीं दो निकटवर्ती, ठीक है ना, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है, ठीक है ना। ये देखो, जैसे में देखो, ये क्या है, 5 + 2 करेंगे 7, 5 × 3 = 8 हो रहा है, ये नहीं इनका हो रहा है, ठीक है ना। 3 × 2 = 5, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है, ठीक है ना। 7 हो सकता है, ठीक है। निकटवर्ती, ये निकट है ना, ये निकट है तो इसमें नहीं योग हो रहा है, ये निकट है तो ये नहीं हो रहा, ये निकट है तो 7 है, ठीक है ना। देखिए, यदि इसमें 2 के विपरीत, ठीक है ना, देखिए, यदि इसमें 2 के विपरीत सतहों का अंकों का अंक पूछा जाए, यदि इसमें 2 के विपरीत सतहों के अंकों का योग मतलब विपरीत पूछा जाए, तो 1, 4 एवं 6 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। जो ये संख्या दिख रही है, इसके विपरीत, 2 का विपरीत, ये ना बोल दें 2 का विपरीत 3 होगा, 5 होगा, ये नहीं, है ना। जो इसमें दिख रही है, जो नहीं दिख रही वो इसके विपरीत होगी संख्या, ठीक है ना। तो देखो, 2 है, 5 है, 3 है, बाकी कितने होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाते हैं, ठीक है ना अपन। तो 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2 के विपरीत कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5, 6 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 3 के विपरीत, ठीक है ना, 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। जो इसमें दिख रहा है, इसके जो नहीं दिख रहा वो संख्याएं मतलब होंगी इसके विपरीत संख्याएं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा समान पासा, ठीक है। देखिए और मानक पासा देखो, देखिए हम पहले से लिख लिया है इनको, है ना, कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। देखो मानक पासा, देखिए मानक पासा जो होता है, इस प्रकार के पासे की किन्हीं भी दो विपरीत सतहों के अंकों का योग सदैव 7 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के पासे की किन्हीं भी दो विपरीत सतहों के अंकों को, दो विपरीत जो सतह होते हैं उनके सतहों के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। अतः यदि संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो, तो वह क्या, कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है, ठीक है ना। उनके जो संलग्न होते हैं, सतहों का योग जो होता है 7 नहीं होता है, तो वो मानक पासा कहलाते हैं, ठीक है ना। उनके किन्हीं दो विपरीत सतहों के अंकों का योग, दो विपरीत जो होते हैं उनके सतहों के अंकों का योग 7, ठीक है ना, सदैव 7 होता है, तो क्या है? मानक पासा कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको कुछ बनाया है ना, जल्दी जल्दी उसमें है, थोड़ा जल्दी से अच्छा से नहीं बन पाया है जी।
हम आपको नेक्स्ट कल से नेक्स्ट टाइप चालू होगा इसका दूसरा टाइप, उसमें आपको बेहतरीन चित्र वगैरह बनाएंगे। थोड़ा क्या है जल्दी जल्दी के कारण कि हम सोचा कि आज की भी क्लास आपकी मिस्टेक ना हो, है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चित्र नहीं जल्दी से बन पाए हैं कोई भी चित्र, ठीक है ना। तो चित्र पे ना जाइए आप दोस्तों, ठीक है, आपको समझना है। देखो ठीक है ना, देखो 1 5 4, ठीक है, 5 + 1 6, ठीक है ना, दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं हो रहा, 4 1 5, 5 4 9, ठीक है ना, 1 + 4 करेंगे, 1 + 4 5, 5 + 4 करेंगे 9, ठीक है ना, 5 + 1 करेंगे 6 आएगा, ठीक है ना। देखो अगली भाषा देखो इसको, इस प्रकार के पासे में यदि किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए, इस प्रकार के पासे मानक पासे में अगर किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो अंक के अंकों का साथ में घटा देंगे। अगर मानक पासा दिया हो, ठीक है, अगर मानक पासा में आपको मान के चलो 5 के विपरीत पूछ दिया, ठीक है ना, तो 5 के विपरीत में 7 में -5 कर देंगे तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए इसमें, अगर देखो इसमें पूछते कि 1 के विपरीत कौन सा है, 1 के विपरीत पूछा आपसे अगर, तो देखो 7 में -1 कर देंगे, ठीक है ना, 7 में -1 करेंगे तो 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 2 के विपरीत पूछा तो 7 में -2 कर दिया तो 5 आ जाएगा इसका मानक पासा में, ठीक है ना। आप पहचानोगे कैसे, अगर अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये मानक पासा है। अगर अंकों का योग 7 आ रहा है, ठीक है, दो निकटवर्ती, ठीक है, तो समान पासा है, साधारण पासा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ठीक है ना, 2 के विपरीत पूछे तो 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर 4 के विपरीत पूछा है तो 7 में -4 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक ना। 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है ना, है ना। देखो आप लूडो तो खेल, ये लूडो चल रहा है, ठीक है ना, लूडो आप जैसे फलक होते हैं, है ना, कितने होते फलक बना दिए चित्र, ठीक है, वगैरह, है ना, उसमें पूछ दिया है। आप तो पासा खेला होगा ना, ठीक है ना, पैसा लगाते हैं कई लोग, है ना, लूडो खेलते हैं, मोबाइल से ऑनलाइन भी खेलते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आवाज, चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं आज का। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, आपको बताना है। नीचे दिए गए पासों में अंक 1 के विपरीत, आपको क्या बताना है, 1 के विपरीत, ठीक है ना, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपको बताना है 1 के विपरीत सतह के अंकों का योग अंक क्या होगा। चलिए ये है, बताइए 2 5 1, आप चित्र पर ना जाइए दोस्तों, क्या थोड़ा जल्दी है ना, हम सोचे कि आज की भी आपकी क्लास ना मिस्टेक हो पाए, इसलिए थोड़ा जल्दी उसमें चित्र नहीं ढंग से बन पाए, ठीक है। तो आपको बताना है 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये 2 है, 5 1, बताइए ये विकल्प दिए आपके 2 4 6, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से फटाफट पहचानना है आपको, क्या है, साधारण पासा है, मानक पासा है, जल्दी बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आज देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आए, है ना, कुछ आपको कंसेप्ट बेसिक बताना था, इसलिए हमने सोचा कि कुछ आपको कॉन्सेप्ट लिख लें, इसके बाद 2 4 6 सवाल लिख लें, ठीक है ना, क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट टाइप से आपके, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आज के क्वेश्चन जो हो वो आप दिल में ना लाइए इनको, ठीक है ना, आज के कुछ समान क्वेश्चन है, कल से हम आपको उसका क्या है, देखो हम एडवांस से मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या होगा, देखो 5 + 2 7, ठीक है ना, 2 1 3, दो निकटवर्ती है जी, क्या कौन सा पासा है जी, समान पासा है, कौन सा है जी, समान, है ना, समान पासा है जी, ठीक है ना, साधारण पासा बोलते भी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें 5 + 2 किया, इनका अंकों को जो कितना आ रहा है, 5 + 2, 5 + 2 7 आ रहा है ना। तो क्या पूछा है यहाँ पे, 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है ना। तो 1 के विपरीत जो संख्या इसमें दिख रही है, ठीक है ना, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है ना, जो नहीं दिख रही है, ठीक है ना, वो इनके विपरीत होगी,
ठीक है ना। तो कौन कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, ना 3 दिख रही है, ना 4 दिख रही है, ना 6 दिख रही है, ठीक है ना। ठीक है, देखो देखो कौन से इनके एक के विपरीत सतह कौन से हो सकते हैं। देखो एक के विपरीत 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, ठीक है ना। ये हैं एक के विपरीत इतनी संख्याएं हो सकती हैं, 2 4 6, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 4 6, ठीक है, जो जो सब दिए हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर ए सभी होता तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे सब दिए, देखो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, दो कोई विपरीत, एक के विपरीत, ठीक है ना। तो 2 4 6, तो 2 4 6 इसमें दिए सब, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए जल्दी से। देखो चित्र के, देखो चित्र के उसमें जल्दी जल्दी उसमें देखो चित्र नहीं बन पाया है ना, क्या ठंड भी आज थोड़ा है ना, हल्की सी। तो देखो चित्र के उसमें देखो यहाँ पे गोद दिया है ना। जितनी जल्दी से बन रहा था तो फिर यहाँ पे जल्दी से बनाया था, है ना, जैसे भी प्रकार का बन पाया। तो बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, ठीक है ना, नीचे जो है एक पासे की स्थिति ये दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। बताइए, आपको बताना 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से, प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर क्या होगा। देखो डाइस जो पासा है वो हर एग्जाम में लगभग बैंकिंग वर्ग में नहीं पूछता है, ठीक है ना, उसमें बाकी में सब में आता है 102 नंबर के आते हैं ये, ठीक है ना। तो आप तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। देखो कुछ ही दिनों में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, रेलवे की, ठीक है ना। तो आप तैयारी को रेगुलर बनाए रखिए। तो आज से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। अब मिस्टेक ना हो, थोड़ा 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे इसलिए आपकी क्लास में मिस्टेक हो गई 2 दिन, है ना, बाकी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दूसरे प्रश्न का। नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह का अंक कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से दोस्तों। देखो 4 1 5 5 4 9, ये कौन सा पासा दिख रहा है आपको पहचानना है, ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। बताइए ये कौन सा पासा है, ये एक मानक पासा है। तो मानक पास में आपको नियम क्या बताया था, ठीक है ना। तो विपरीत सतह का अंक का योग कितना होना चाहिए, 7 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 होगा, ठीक है ना। अंकों का योग कितना होगा 4 के विपरीत, ठीक है ना। विपरीत सतह के अंकों का योग मानक पासा में जो होता है, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो चाहिए, ठीक है ना, 7 करना है आपको। तो 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 में +3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, टोटल योग कितना आएगा 7, ठीक है ना। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। ये कौन सा पासा दिख रहा है आपको, मानक पासा दिख रहा है, ठीक है ना। तो मानक पासा में क्या बताया था आपको, मानक पासा में जो है विपरीत सतहों के अंकों का योग जो होता है 7 होना चाहिए, टोटल योग कितना 7 होना चाहिए। तो आपको 4 के विपरीत बताना है, तो 4 में कितना ऐड करें कि योग 7 आ जाए, तो 3 प्लस करेंगे तो योग कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3, ठीक है ना। 4 में 3 ऐड किया तो 7 आ गया, ठीक है। तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल Dream4 ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। अंक 4 वाले फलक के विपरीत, अंक जो है 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा, ठीक है ना। अंक 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा, बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तीसरे प्रश्न का। ये विकल्प दिए हैं वो देखो 2 1 3
6 5 3, ठीक है ना। ये विकल्प है आपके 3 5 6 और 2/3। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और देखो वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल Dream4ICS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़ सके, है ना। तो चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तीसरे प्रश्न का। देखो कुछ कॉमा दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे 3 कॉमा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा क्लॉक वाइज चलेंगे अपन, है ना, ठीक है। ठीक है, तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6 के विपरीत 2, ठीक है ना। 3 एक समान दिख रहा है ना, समान चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 3 समान चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 6 के विपरीत 2, ठीक है ना, 5 के विपरीत 1, ठीक है ना, और 3 कॉमा है, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, 4 4 दिया है ना, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा, तो 3 है, तो 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 4 के विपरीत 3 होगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर 3, ठीक है। अगर पूछे देखो 5 के विपरीत 1 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर 3 ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों, है ना। कल से हम और आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, आज के ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने के लिए है ना। कल से क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा। दिए गए पासे में एक विपरीत अंक, दिए गए पासे में एक के विपरीत बताना है आपको। क्या बताना है, एक के विपरीत। दिए गए पासे में एक विपरीत कौन से अंक हो सकते हैं, एक के विपरीत कौन से अंक हो सकते हैं बताना। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कौन सा पासा दिख रहा है, साधारण पासा दिख रहा है ना, समान पासा। 6 + 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 6 + 1 करेंगे 5, ठीक है। 2 निकटवर्ती हैं, सतहों का अंकों का योग कितना है 7 है। ये समान पासा है, बताइए समान पासों को बताना है आपको, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए जो इसमें संख्याएं दिख रही हैं, इस जो नहीं दिख रही वो इनकी विपरीत होंगी, ठीक है ना। तो कौन कौन सी नहीं दिख रही हैं आपको, 2 नहीं दिख रही, और 3 नहीं दिख रही, और 5 नहीं दिख रही, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, एक के विपरीत कौन से अंक हो सकते हैं। ये हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 3 5, ठीक है ना। तो 2 3 5 यहाँ पे सब दिया है, तो ये सभी है ना, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है ना। एक के विपरीत, अगर आपको पेपर में अगर 2 भर दिया हो तो आपका राइट आंसर 2 होगा। अगर ये तीनों दिए हैं, है ना, और चौथा दिया है विकल्प ये सभी, तो आपको टिक किस में लगाना है, ये सभी में, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो एक के विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, बताइए 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से दोस्तों बताइए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और कल से हम और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, है ना। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होंगे। आज क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना था, है ना। आज ये पहला चैप्टर था, ठीक है, डाइस का पहला पार्ट चालू हुआ है, तो थोड़ा बेसिक बताया है इसमें, ठीक है। चलिए बताइए दिए गए पासे में एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको बताना है दिए गए पासे में एक के विपरीत अंक कौन सा होगा। 5वें प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये दिए हैं 1 2 3
4 1 5। बताइए जल्दी से इसको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें देखो आपको कुछ कॉमा दिख रहा है, इसमें 1 कॉमा दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो, तो पहले पासे के लेंगे, एक फर्स्ट पासा लेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पे देखो क्लॉक वाइज चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 1 कॉमन आ गया यहाँ पे, 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 2, यहाँ पे 1 कॉमा है, ठीक है ना। सेकंड पासा लेंगे, ठीक है, तो 1 कॉमा ले लेंगे यहाँ पे, तो एक क्लॉक वाइज चलेंगे, देखो एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना। तो एक के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमा क्या दिख रहा है, तो अगर आपसे पूछा तो 3 के विपरीत कौन सा शब्द होगा, तो 4 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा। तो 1 के विपरीत आपसे पूछा है, एक कॉमा है जी, तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, 6 है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6, ठीक है ना। ये एक कॉमा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा 3 के विपरीत कौन सा शब्द होगा, तो 4 होगा, ठीक है ना। 2 से विपरीत पूछा अगर आपसे, तो 5 करेंगे आप, ठीक है ना। 1 कॉमा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो आपका राइट 1 के विपरीत कौन सा होगा, 6। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। कल से पार्ट 2 चालू होगा डाइस का, ठीक है ना। कल से आपको और बेहतरीन चित्र भी बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन भी अच्छा लेवल लेंगे क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, कल से। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर आईसीएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में, पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।